गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से मैं शालूम एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जितने भी अपडेट्स चर्च से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने एक और दिन पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक पिता परमेश्वर आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाले पिता परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। जब संसार पिता परमेश्वर हमें छोड़ देता है, हमसे दूर हो जाता है पिता परमेश्वर, पर आप हैं पिता परमेश्वर जो हमेशा हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं। प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग देखते हैं पिता परमेश्वर, उनको, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उसके साथ जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं उन सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई तकलीफ, बीमारी, टेंशन से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से आज के दिन प्रार्थना करते हैं वो सारी तकलीफें, सारी टेंशन पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। उसके द्वारा पिता परमेश्वर आप ही के नाम को बढ़ाई मिल सके पिता परमेश्वर। सब चीज़ों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे। Psalms 51:10 Create me a clean heart, O God, and renew my right spirit within me। भजन संहिता 51:10 परमेश्वर तू मेरा मन पवित्र कर दे, मेरी आत्मा को फिर से सिद्ध कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर इसमें भजनकार हमें ये सिखाता है कि वो बोलता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे, साफ कर दे, क्लीन कर दे, ताकि मैं अपनी जो स्पिरिट है उसमें भी क्लीन हो सकूं। बहुत से समय ऐसा होता है कि जब हम गलत चीज़ों पे चल जाते हैं या में भी हमारे अंदर अहंकार, गुस्सा, प्राउड ये सब चीज़ें हमारे दिल के अंदर घर कर जाती हैं, और जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर फिट हो जाती हैं तब उसके बाद हम खुद के अलावा या खुद की खूबसूरती के अलावा या अपने आसपास के अलावा हम कुछ नहीं देख पाते, और परमेश्वर को धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज इसमें भजनकार हमको ये बताता है कि हमको अपने दिल को क्लीन रखना है। अगर हमारे अंदर गलतियाँ भी आ जाती हैं, अगर प्राउड कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती है, तो हमें परमेश्वर को रोज़ ये चीज़ बोलना है कि परमेश्वर, जाने अनजाने में अगर कुछ भी मेरे से ऐसा गलत हुआ है या मैं घमंड कर रहा हूँ अपने आप पे, तो उस चीज़ को तू मेरे से दूर करो, फिर से एक नया हृदय दे, कोमल सॉफ्टनेस दे मेरे अंदर, ताकि जो एक स्टबन हार्ट है, जो पत्थर का जो दिल है, उसको हटा के मांस का हृदय कर दे, ताकि हर चीज़ को इजीली अब्सॉर्ब कर सके। जब हमारा दिल सॉफ्ट होगा, जब हमारा दिल खाली होगा, साफ होगा, तब परमेश्वर आके उसमें रह सकता है। और जब वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड रहेगा बहुत सारी चीज़ों से, तो हम इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर उसमें आके रहे। एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है मनुष्य का हृदय। उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखा है, पाप होता है, अलग अलग जानवर उसमें दे रखे होते हैं, और वो सब जब तक हमारे अंदर रहते हैं, उनमें से अगर एक भी रहता है तो भी हम परमेश्वर को अपने अंदर ध्यान देते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर तो एक साइड का कोई कॉर्नर ले ले, पर बीच में तो जो मैं चाहता हूँ वो रहेगा। इसलिए हमको अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। अगर हमको कहीं भी लगता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं या हम कुछ अपने आप को ज़्यादा ऊपर करके दिखा रहे हैं परमेश्वर से, तो हमको वहीं परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे एक नया हृदय दे सकता है, तू ही है मुझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं अपने अंदर, पर आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ तेरे कारण। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले सुनेंगे उस मधुर गीत को।
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और उसका हाथ हमारे साथ बना रहा। आज की सुबह के लिए भी एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह दी है, एक नया दिन दिया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल भी आप दबाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकें और बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। आज एक और विषय को लेकर कल हम सीख रहे थे कि बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि आपने बताया बहाना नहीं चलेगा, हम इस पाप से कैसे बचें, इस पाप पर कैसे जीत पाएं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पाप पर कैसे जीत पा सकते हैं, कैसे आप पाप से बच सकते हैं और सच्चाई का जीवन जी सकते हैं। लोग कहते हैं बिना झूठ के काम नहीं चलता, लेकिन संसार के लोगों ने कहा है जीत सच्चाई की होती है। यदि आप झूठ पे जीवन जी रहे हैं तो आप हार की ओर जा रहे हैं, यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं तो कल आपकी जीत है। हो सकता है आज आपको हार लग रही हो, और आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पाप पर कैसे आप जीत पा सकते हैं, बहुत ही थोड़े शब्दों में संक्षिप्त बातों को रख के, क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि हम थोड़ा संदेश रखें ताकि हमारे भाई बहन और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 4 पद, ज्यादा पद नहीं पढ़ूंगा, पर 5 का अध्याय का 4 पद लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यदि आप इस संसार में जीत का जीवन पाना चाहते हैं तो हमारे विश्वास को लेकर चलें। 5 पद और अच्छी बात क्या है इसमें, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा के, ईश्वर के, खुदा के तो कोई संतान नहीं हो सकती। हम किसकी संतान हैं? हम अपने आप को खुदा की संतान मानते हैं, हम अपने आप को उस परमात्मा की संतान मानते हैं, हम अपने आप को उस परमेश्वर की संतान मानते हैं। जिस दिन आपके गुनाह माफ हो गए, आप आत्मा के द्वारा उसकी संतान बन गए। परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा अपनी आत्मा। जब परमेश्वर ने आदम को, कल हम देख रहे थे, पहले आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया और अपनी आत्मा उसमें डाली, और दूसरा आदम बनाया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। मरियम की कोख में, उस पवित्र स्त्री के कोख में वो रहा। आत्मा वहां डाली गई, पहले आत्मा मिट्टी के इस पुतले में डाली गई, और वो आत्मा, वो पहला मिट्टी का पुतला आदम जीवित हुआ। लेकिन दूसरी आत्मा मरियम की कोख में, जो पवित्र स्त्री थी, उसकी कोख में ईश्वर की आत्मा के द्वारा डाला गया। हम जीत पा सकते हैं
कहते हैं वही, केवल वही जीत पा सकता है। इस बाइबल को कोई झुटला नहीं पाया है। वो कहता है केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही इस संसार पर जय पा सकता है, वही झूठ पर जीत पा सकता है, वही बेईमानी पर जीत पा सकता है, वही लालच पर जीत पा सकता है। हर कोई नहीं पा सकता। हम लोग कितनी आराधना करते हैं, कितनी उपासना करते हैं, लेकिन झूठ पे जीत आज तक नहीं पा पाए। लोग कहते हैं बिना झूठ के काम नहीं चलेगा, लेकिन वो कहता है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आज हम जीत पाते हैं वो जीवित परमेश्वर परमात्मा के द्वारा। आज हमें इस पृथ्वी पर रहना है, और इस पृथ्वी पर रहकर बुराई से, परेशानी से, कठिनाई से बचना है, गलत बातों से बचना है, तो उसकी सामर्थ्य हमें चाहिए। हम जीत पाने की कोशिश करते हैं और हमें 99% जीत मिलती है। परमेश्वर हमें जीत का जीवन देना चाहता है। हम कैसे पाप पर जीत पा सकते हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है ये समस्याओं की समस्या है। ये तो समस्याओं की समस्या है साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के सामने समस्या है, पूरी दुनिया के सामने समस्या है कि हम इस समस्या का पाप पर कैसे जीत पा सकते हैं। आज उस पाप पर जीत पाने के लिए परमेश्वर का वचन आपके सामने खुला है। जो इस वचन को एक्सेप्ट करेगा, जो इस वचन को अपने हृदय में लेगा, जो इस वचन को लेकर इस पे काम करेगा, परमेश्वर उसके जीवन को आशीष से भर देगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आंखें देख रही हैं गलत चीजों को। आज कितना व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं। जीविका का घमंड, घमंड आज मनुष्य को कहां ले जा रहा है। ये इस बात को कहता है ये परमात्मा की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, खुदा की ओर से नहीं, परंतु तो संसार की ओर से है। ये संसार की ओर से है और हम इसमें ऐसे फंस गए हैं, हम इसमें ऐसे फंस गए हैं कि इसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। आदम और हवा के द्वारा जो पाप किया गया था उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 5 पद को यदि आप पढ़ेंगे, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको, संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर कौन जय प्राप्त कर सकता है? हमारे विश्वास के द्वारा, हम परमेश्वर के उस वचन को पालन करने के द्वारा। यदि आप इस वचन को अपने हृदय में लेते हैं, आप अपने दिल को धोते हैं, आप अपने गुनाहों को धोते हैं, एक बार पश्चाताप करना पड़ता है। यदि हमने किसी के प्रति गलत विचार रखा है या किसी का अपराध किया है और आप उसके पास जाकर माफी मांग लेते हैं, वो आपको माफ करता है। परमेश्वर भी, परमात्मा भी, जिस दिन आप उससे माफी मांगते हैं। एक दिन एक भाई से बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा यदि आप चाहते हैं कि नरक की बजाय स्वर्ग जाना चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना जो जीवन में दुआ जो है हमें जीत देती है। संसार के डॉक्टर जब फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं दुआ करो। परमात्मा है, दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। जब मैंने उनसे कहा कि आप ये दुआ करें यीशु मसीह के नाम से, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह का नाम ही क्यों, यीशु मसीह का नाम ही क्यों। मैं आज भी इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल इस दुनिया में आकर यीशु मसीह ने ही मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया है।
वो बलिदान, जो कुर्बानी आज संसार में लोग देते हैं, वो एक कुर्बानी यीशु मसीह ने आपके लिए दे दी, आपको बचाने के लिए, आपके गुनाहों के लिए वो खुद सूली पर चढ़ गया, आपको बचाने के लिए। इसलिए केवल उसी के पास अधिकार है आपके पाप क्षमा करने का। हम पाप में जीवन जीना चाहते हैं, हम पाप में जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह से क्षमा मांगना नहीं चाहते। वो कहता है कि जिसके पास, जो विश्वास करता है, परमेश्वर ने हमारा विश्वास है जिस पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद शत्रु के तीरों से बचने के लिए विश्वास एक ढाल है। यदि आप शत्रु के, शैतान के तीरों से बचना चाहते हैं तो ये विश्वास जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, ये आपकी ढाल बनकर काम करती है। ढाल का मतलब है कि जो आपके सीने को बचा कर रखती है। परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि इस ढाल को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या है ये? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान हमारे ऊपर प्रहार करेगा, शैतान हमारे ऊपर बड़े बड़े प्रहार लेकर आएगा, उससे बचाने के लिए इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या हथियार है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसका, सच्चाई होनी चाहिए आपके पास। आपके पास सच्चाई है तो शैतान के तीर एक भी आपको नहीं लगेगा। सच्चा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीत सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर एक दूसरे से मेल मिलाप करे, अपने आप को प्रभु के चरणों में रख दे और एक दूसरे से मेल मिलाप के जूते पहनकर, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, मेल मिलाप के जूते पहनकर एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे तो शैतान परास्त होगा, शैतान के तीर हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु के तीरों से बचने के लिए विश्वास एक ढाल है। अपने आत्मिक जीवन को बचाना है तो सुसमाचार के मेल के जूते पहन लेना है, तभी आप लोगों को जीत पाएंगे, तभी आप उन्नति पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। विश्वास ढाल है परंतु झिल्लम भी है। ये ढाल भी है और एक झिल्लम भी है जो पूरे शरीर पर जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उससे गोली भी अंदर पार नहीं होती। लेकिन यहाँ तो संसार के लोगों में आप देखोगे फिर भी लोग मरते हैं, फिर भी लोग मरते हैं। लेकिन यहाँ कहता है पहला थिस्सलुनीको उसको 5 अध्याय उसके 8 पद में कहता है कि ये झिल्लम जो है इसको पहन लेना है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। यह है वो टोप जो आपको बचाएगा। यह है आपको, यहाँ पौलुस फिर से कह रहा है कि पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहने, विश्वास लेकर चलें, उसकी ढाल लेकर चले, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी करें। प्यार कब आएगा? जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे और उसकी झिल्लम पहनकर हम क्या करें? यीशु हमारा कप्तान है। यह जीत का रहस्य है। जीत पाना है तो प्रेम करना है, प्रेम की झिल्लम पहनना है। विश्वास ढाल है तो प्रेम झिल्लम है, आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। शैतान का कोई भी तीर कहीं नहीं आएगा। ढाल तो सामने का प्रहार करती है, लेकिन जब झिल्लम आप पहन लेते हैं तब पूरे शरीर की सुरक्षा करती है। यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। यदि मित्रों, प्यारे भाई और बहनों, हम यदि अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देते हैं, अपने पापों को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, तो परमेश्वर हमें विश्वास के से जीत का जीवन देता है। वो इस बात को कहता है, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या ये आनंद की बात है। आज संसार में उद्धार का अनुभव प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। आप जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। वचन में लिखा है कि मैं फिर से आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से आने वाला हूं। वो न्याय करने आने वाला है, और जब आप उसका नाम ही नहीं लेंगे, जब आप उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कैसे उससे न्याय की आशा करते हो? न्याय की आशा कैसे करते हो? वो न्याय करने के लिए आएगा। यदि हमने गुनाह किया है और वहां कोई पक्षपात नहीं होगा, यदि हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, हमने बेईमानी की है, हमने गलत काम किया है, हमने गुनाहों से तौबा नहीं की, तो हम नरक के भागीदार हैं साहब। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आएगा और वो हमारा न्याय करेगा, तो उसको जानेंगे नहीं तो क्या करोगे? जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? क्या स्थिति होगी हमारी? परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये पाप पर जीत पाने के लिए जो समस्याओं की समस्या है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। आप विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपको जीत का जीवन देगा। पाप से बचकर परमेश्वर आपको विश्वास की ढाल देगा, प्रेम की झिलम देगा, शत्रु के तीरों से बचाएगा। परमेश्वर आपको जय प्राप्त करेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करें और आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बन जाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम से मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है, आप उसको जाके दबा सकते हैं। उसके साथ बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स आप तक आ सकें। उसी के साथ हमारी वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हैं और जितने भी अपडेट्स हैं आपको वहाँ मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन हमें भेजना ना भूलें। आप उसको रोज़ भेजते रहें ताकि हम लोग रोज़ निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।